हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द डॉल्फिन्स। तो जितने भी क्लास 11 स्टूडेंट्स हैं और 12 स्टूडेंट्स हैं आईएससी के लिए, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। रेवरी बुक का जो कि पोएम्स का बुक है, उसमें आपका जो चैप्टर है डॉल्फिन्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और इम्पोर्टेंट है क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए। और कुछ चैप्टर्स जो एलिमिनेट हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन वॉच इट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डॉल्फिन्स का पोएम। तो फर्स्टली द डॉल्फिन्स पोएम, इट इज रिटन बाय कैरल एंड डफी एंड शी इज अ स्कॉटिश पोएट एंड शी इज ऑल्सो अ प्ले राइट। और जो कि फर्स्ट मतलब जबकि पोएम स्टार्ट होता है तो उससे पहले कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। दैट इज अबाउट द ऑथर, सो यू नीड टू रीड दैट, इट इज इंपॉर्टेंट। और जो कि ये पोएम है, इट मेनली डील्स विथ लैक ऑफ फ्रीडम, एनिमल वेलफेयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स बाय ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली इट इज नॉट ओनली एनिमल्स, इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स है या फिर कोई भी लिविंग बींग है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी। फ्रीडम जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बी इट एनिमल्स, बी इट बर्ड्स, बी इट ह्यूमन बींग्स। तो इस पोएम में बेसिकली 4 स्टैंजास से हम डील करेंगे। 4 स्टैंजास है, तो लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या क्या है, और उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से सब कुछ का मीनिंग, सारे वर्ड्स का मीनिंग्स और साथ ही साथ पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो कि पूरा पोएम है, ये किस स्टाइल में लिखा है, तो यहाँ पर जो कि स्टाइल यूज किया गया है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी कि ओनली 1 पर्सन इज स्पीकिंग। एंड यहाँ पर जो कि मेन कैरेक्टर है ये है डॉल्फिन्स। एंड this poem takes us to the world of dolphins, an endangered species, and asks us to look at the world from their perspective. So basically यहाँ पर हमने endangered species क्यों बोला गया डॉल्फिन्स को? डॉल्फिन्स एक endangered species इसलिए क्योंकि उनका जो कि पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। काफी सारे बर्ड्स है, काफी सारे ऐसा लिविंग क्रिएचर्स है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये जो डॉल्फिन्स है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाए। सो इट इज सेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। और यहाँ पर जो कि बेसिकली बोला गया है कि जो कि डॉल्फिन्स है उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम पूरा वर्ल्ड को देखें, सो बेसिकली ये जो कि पूरा पोएम है, इसमें जो कि डॉल्फिन्स है वो लोग कंपेयर कर रही है अपना प्रीवियस लाइफ एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर लाइफ। तो पहले वो लोग ओशंस में रहती थी, लेकिन उसके बाद वो लोग को कैप्चर कर लिया जाता है। एक रेस्ट्रिक्टेड पूल रहता है जो कि बहुत ही लिमिटेड उसमें वाटर होता है और उन्हें उसी के अंदर स्विम करना पड़ता है। एंड बेसिकली उनका जो कि ट्रेनर होता है, वो लोग जैसे बोलते हैं, उन्हें जैसे सिखाया जाता है, वैसे ही आदमी लोग को, सबको एंटरटेन करने के लिए ह्यूमंस को, वो लोग को उन्हीं की डिरेक्शंस में करना पड़ता है सब कुछ जो भी वो लोग बोलते हैं। तो उसी के बारे में मेनली डिस्कस किया गया इस पोएम में। तो फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। सो बेसिकली यहाँ पर जो कि डॉल्फिन्स है वो रिकॉल कर रही है अपना प्रीवियस लाइफ, जबकि वो ओशंस में दे वर फ्री टू स्विम, लेकिन उसके बाद वो कैप्चर हो गई एंड नाउ दे आर केप्ट अंडर दिस कन्फाइनमेंट, दैट इज द आर्टिफिशियल पूल। और उसके अंदर दे आर गाइडेड बाय द मैन। एक मैन, यानी कि मैन यहाँ पर पूरे पोएम में जहां जहां पर मैन है, आपको ये याद रखना है कि वो ट्रेनर को रिफर किया गया है। तो जो कि ट्रेनर है वो उन्हें जो भी बोला जाता है उन्हें वही करना पड़ता है। जितने भी ह्यूमंस है उन्हें देखने के लिए आते हैं, तो वो लोग बेसिकली एंटरटेन कर रहे हैं, जैसे कि सर्कस में होता है कि एनिमल्स, एलिफेंट्स एंड ऑल, दे आर केप्ट अंडर कैप्टिविटी। और जो भी वो लोग करते हैं वो लोग बेसिकली ह्यूमंस को एंटरटेन करते हैं। तो यहाँ पर लेट मी रीड आउट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। वर्ल्ड इज व्हाट यू स्विम इन और डांस, इट इज सिंपल, वी आर इन आवर एलिमेंट बट वी आर नॉट फ्री। मतलब ये जो डॉल्फिन्स है, इनके लिए इनका वर्ल्ड क्या है, जहां पर कि वो लोग फ्री होकर रह सके, फ्री होकर स्विम कर सके बेसिकली ओशन के अंदर, तो वो उनकी लाइफ है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड इज व्हाट यू स्विम इन और डांस, इट इज सिंपल, बट वी आर इन आवर एलिमेंट। वी आर इन आवर एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट, यहाँ पर उनका एलिमेंट क्या है, बेसिकली जो मेन थिंग है वो वाटर है। तो एलिमेंट बेसिकली रिफर्स टू वाटर। तो उनका जो कि एलिमेंट है, दे आर इन देयर एलिमेंट, वी आर इन आवर एलिमेंट, यानी कि वो अभी भी वाटर के अंदर है, पहले भी इस ओशन के अंदर रहेगी तो वो लोग फिर भी वाटर में ही रहेगी। बट वी आर नॉट फ्री। पहले वो लोग फ्री थी लेकिन अब वो लोग फ्री नहीं है। आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग, द अदर हैज माई शेप। ओके, फर्स्टली आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग, यानी कि जो कि वाटर है, आपको पता है कि फिश हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, तो वो लोग बेसिकली एक्वेटिक है। और अगर वो वाटर से मतलब आउटसाइड देयर वर्ल्ड, वो लोग की दुनिया क्या है, वो लोग का वाटर है, अगर वाटर में वो लोग नहीं रहेगी ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू डाई, राइट। द अदर हैज माई शेप, द अदर्स मूवमेंट फॉर्म्स माई थॉट्स एंड ऑल्सो माइंड।
तो ऑब्वियसली जो कि आर्टिफिशियल पूल है उसके अंदर एक डॉल्फिन तो नहीं होगा, उसके अंदर और भी डॉल्फिन है। तो जो कि डॉल्फिन है जो कि रिकॉल कर रही है अपना प्रीवियस लाइफ, तो जब वो और सारे डॉल्फिन्स को देख रही है तो उसे क्या रियलाइज होता है कि सिर्फ मैं अकेले नहीं हूं, यहाँ पर और भी डॉल्फिन्स है, द अदर हैज माई शेप, यानी कि सेम क्रिएचर है। तो उसका जो कि डॉल्फिन्स का और सारा मेंबर्स है जो कि वहां पर उस रेस्ट्रिक्टेड पूल या फिर कन्फाइनमेंट आप बोल सकते हो उसके अंदर है, आर्टिफिशियल पूल के अंदर है। तो वो लोग भी वही सोच रही होगी जो कि मैं सोच रही हूँ। तो डॉल्फिन्स बेसिकली ऐसा बोल रही है। देयर इज अ मैन एंड देयर आर हुप्स। तो यहाँ पर एक मैन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पर जहां पर भी मैन लिखा हुआ है वो क्या है, मैन हियर रेफर्स टू द ट्रेनर। तो यहाँ पर एक मैन है जो कि ट्रेन करता है उन्हें, एंड देयर आर हुप्स। सो हुप्स क्या है, बेसिकली द डॉल्फिन्स दे आर मेड टू पास थ्रू द हुप्स। तो हुप्स बेसिकली होता है सर्कल टाइप का और उन्हें मतलब वहां से पास करना पड़ता है। तो ह्यूमंस को बेसिकली जैसे कि सर्कस में होता है, तो यहाँ पर उन्हें ह्यूमंस को एंटरटेन करना पड़ता है। सो देयर इज अ मैन एंड देयर आर हुप्स, देयर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। सो बेसिकली अगर ओवरऑल हम अगर समरी की बात करें फर्स्ट स्टैंजा का, तो यहाँ पर बेसिकली जो कि डॉल्फिन्स है वो अपने प्रीवियस लाइफ को कंपेयर कर रही है इस पर्टिकुलर प्रेजेंट लाइफ से। तो पहले वो एक बड़े से ओशन में थी, दे वेर फ्री टू मूव फ्रीली, वो लोग इधर उधर घूम सकती थी, लेकिन कन्फाइनमेंट के अंदर है अभी। एंड जो कि प्रीवियस लाइफ था वो काफी अच्छा था, लेकिन अभी एक ट्रेनर है, ट्रेनर जो उन्हें बोलता है दे आर मेड टू पास थ्रू दी हूप्स। तो जैसे जैसे ट्रेनर उन्हें जो भी सिखाता है उन्हें वही सब कुछ करना पड़ता है। आर्टिफिशियल पूल है जो कि पहले मतलब ओशन की तरह ही बना दिया गया है, कॉपी कर दिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस के अंदर है। नाउ कम टू सेकेंड स्टैंजा। वी हैव फाउंड नो ट्रूथ इन दिस वाटर्स, नो एक्सप्लेनेशंस ट्रेम्बल ऑन आवर फ्लैश। तो यहाँ पर डॉल्फिन्स बोल रही है वी हैव फाउंड नो ट्रूथ इन दिस वाटर्स। नो ट्रूथ यानी कि ये रियलिटी नहीं है। उनका जो कि रियलिटी था ओशन में वो लोग रहती थी, लेकिन अभी एक कन्फाइनमेंट के अंदर आर्टिफिशियल पूल के अंदर है, तो वो उनका रियलिटी नहीं है, ट्रूथ नहीं है। वी हैव फाउंड नो ट्रूथ इन दिस वाटर, सो इट इज नॉट नेचुरल एंड इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, राइट। आर्टिफिशियल पूल है। नो एक्सप्लेनेशंस ट्रेम्बल ऑन आवर फ्लैश, वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड। When we were blessed, मतलब कि वो लोग जबकि ओशन के अंदर थी, that particular time they were blessed, but now we are not blessed. After traveling such space for days, we began to translate. It was the same space. So उन्हें पता लग गया कि वो जो कि पहले वाला जो कि ओशन था, अभी वो लोग उस ओशन के अंदर नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जगह है, स्पेस कम है। अगर ओशन की बात करें तो अनलिमिटेड वो कहीं पर भी स्विम कर सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही कन्फाइनमेंट के अंदर है, आर्टिफिशियल पूल है। तो अगर वो मतलब रेस्ट्रिक्टेड प्लेस के अंदर स्विम करेगी तो जब उसका एंडिंग आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि फिर से वो एक ही जगह पर बार बार स्विम कर रही है। तो बेसिकली वही बोला गया यहाँ पर, इट वॉज द सेम स्पेस, इट इज द सेम स्पेस ऑलवेज एंड अबव इट इज द मैन। तो वो स्पेस है, अबव इट इज द मैन। मैन अगेन ट्रेनर है, उसके ऊपर जो कि उन्हें जो बोला जाता है वही करना पड़ता है, तो ट्रेनर को रेफर किया गया है। सो यहाँ पर बेसिकली सेकेंड स्टैंजा में जो कि डॉल्फिन्स है फर्स्ट स्टैंजा में रिकॉल कर रही है अपना प्रीवियस लाइफ, उसे रियलिटी अभी प्रेजेंट लाइफ से कंपेयर कर रही है। सेकेंड स्टैंजा में यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि जो कि डॉल्फिन्स है उन्हें ये पता है कि अभी वो लोग कन्फाइनमेंट के अंदर है, कन्फाइनमेंट के अंदर वो ट्रूथ नहीं है, वाटर जो है आर्टिफिशियली वो पूल को क्रिएट किया गया है, नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, उनकी दुनिया तो कुछ और ही थी और अभी वो लोग कैप्टिविटी के अंदर है और यहाँ पर उनका फ्रीडम जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो कि मैन है, ट्रेनर है, वो उन्हें गाइड करता है। नाउ वी कम टू द थर्ड स्टैंजा, एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड फॉर द वर्ल्ड विल नॉट डीपन टू ड्रीम इन। तो यहाँ पर ये जो कि उनका जो कि अभी जो रेस्ट्रिक्टेड पूल है या फिर आर्टिफिशियल पूल है वो उतना डीप नहीं है, तो उन्हें ये पता चल गया है कि अब वो लोग का प्रीवियस लाइफ था वो कभी मतलब फिर से वापस नहीं आने वाला है और अभी उन्हें रेस्ट्रिक्टेड पूल में या फिर कन्फाइनमेंट के अंदर ही रहना पड़ेगा। एंड दिस नैरो प्लेस, दिस नैरो वर्ल्ड ऑफ देयर्स कैन नॉट गिव डायरेक्शंस टू देयर ड्रीम्स, यानी कि उनका ड्रीम्स जो है वो पूरा नहीं हो सकता, पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता और अभी उन्हें आर्टिफिशियल पूल के अंदर ही रहना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर बोला गया नेक्स्ट लाइन में, द अदर नोज एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ जितने भी डॉल्फिन्स है, एक पर्टिकुलर डॉल्फिन नहीं है, जितने भी डॉल्फिन्स वहां पर उस आर्टिफिशियल पूल के अंदर है सभी हेल्पलेस है, सभी का सिचुएशन या फिर सभी का कंडीशन जो है सेम कंडीशन है, सबको हेल्पलेस है। नाउ द नेक्स्ट लाइन, वी सी आवर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स। सो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है, वी सी आवर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स। तो बेसिकली जबकि सनलाइट उनके स्किन पे पड़ता है तो उनका स्किन जो होता है वो शाइन करता है सिल्वरी टाइप का।
तो अभी जो है उन्हें सनलाइट उतना मिल नहीं पा रहा है, तो पहले का वो लोग फिर से रिकॉल कर रही है अपना प्रीवियस लाइफ। और यहाँ पर बोला गया है कि देयर इज अ कलर्ड बॉल एंड वी हैव टू बैलेंस टिल द मैन हैज डिसअपियर्ड। तो यहाँ पर बेसिकली वो लोग ये बोल रही है कि या तो उन्हें हुप्स को पास करना पड़ता है, जैसे कि ह्यूमंस को एंटरटेन करने के लिए किया जाता है, या फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें जो कि कलर्ड बॉल है उसे बैलेंस करना पड़ता है सारे डॉल्फिन्स को। कब तक बैलेंस करना पड़ता है? जब तक कि वो जो कि उनका ट्रेनर है वो वहां से नहीं चला जाता, उन्हें बैलेंस करना पड़ता है और उसके डायरेक्शंस पे काम करना पड़ता है। जो मतलब उनका ट्रेनर जो उन्हें सिखाता है, जो उन्हें बोलता है, वही करना पड़ता है। तो वो लोग कन्फाइनमेंट के अंदर है और यहाँ पर वही बोला गया है। और जो कि फर्स्ट इससे पहले वाला लाइन्स था उसमें ये बोला गया है कि जब सनलाइट उनके स्किन पे पड़ता है तो उनका स्किन जो था वो शाइन करता था, वो लोग फ्री थी। लेकिन अभी जो है वो लोग कन्फाइनमेंट के अंदर है, आर्टिफिशियल पूल के अंदर है, तो उन्हें उतना सनलाइट नहीं मिल पाता कि जैसे कि मतलब पहले वाला प्रोसीडियर अभी फिर से हो। नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा। तो अब हम फोर्थ स्टैंजा में पहुंच गए हैं। तो फोर्थ स्टैंजा में क्या लिखा है? द मून हैज डिसअपियर्ड, वी सर्कल वेल worn grooves of waters on a single note, music of lost forever from the other's heart which turns my own to stone। तो यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में बेसिकली ये बोला गया है कि डॉल्फिन्स दे हैव नो होप्स, उन्हें कोई भी मतलब होप नहीं है कि वो लोग को फिर से अपना वैसा लाइफ जो कि पहले वाला लाइफ था वो फिर से मिलेगा। उनका जो कि ड्रीम्स है वो फिर से पूरा नहीं हो सकता, उनका विश कि अपने वो ओशंस में जाकर अपने पहले वाले प्लेस में जाकर स्विम कर सके फ्रीली। तो यहाँ पर फर्स्टली बोला गया है मून हैज डिसअपियर्ड, तो उन्हें मून जो है वो भी वहां से नहीं दिख पाता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम दे कैन नॉट सी, दे आर नॉट एबल टू सी द मून। एंड वी सर्कल वेल worn grooves of water on a single note। तो वो लोग सिंगल नोट, यहाँ पर सिंगल नोट क्या है? म्यूजिक का नहीं है, यहाँ पर कुछ म्यूजिक नहीं है, ये एक विस्लिंग साउंड है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द विसल ऑफ द ट्रेनर। तो उनका जो कि ट्रेनर है वो विस्लिंग साउंड से उन्हें ट्रेन कर रहा है। जब तो वही म्यूजिक नोट है उसी के डायरेक्शंस पे उन्हें काम करना पड़ता है। जब भी विस्लिंग होता है तो उन्हें रेडी होना पड़ता है, उन्हें जो भी मतलब बोला जाता है या तो उन्हें हुप से पास किया जाता है या फिर कलर्ड बॉल को उन्हें बैलेंस करने को बोला जाता है, तो उन्हें वही करना पड़ता है। देयर इज अ प्लास्टिक टॉय, देयर इज नो होप। तो प्लास्टिक टॉय बेसिकली वही कलर्ड बॉल को बोला गया है। दिस इज अ प्लास्टिक, देयर इज द प्लास्टिक टॉय, देयर इज नो होप। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि देयर इज नो होप, तो उन्हें कोई भी होप नहीं है कि वो लोग वापस अपने जो कि प्रीवियस लाइफ था वो उनका वापस आएगा, तो उन्हें होप्स नहीं है, दे हैव नो होप्स। We sink to the limits of this pool until the whistle blows. There is a man and our mind knows we will die here। तो लास्ट में वो लोग ये बोलती है कि उन्हें होप नहीं है कि वो लोग फिर से अपना प्रीवियस लाइफ को मतलब दे विल फाइंड देयर प्रीवियस लाइफ। एंड लास्टली दे से दैट दे हैव नो होप्स, और उनका जितना भी पूरा लाइफ है वो उस पूल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। दे आर गोइंग टू डाई इन दिस पर्टिकुलर पूल ओनली, दैट इज द आर्टिफिशियल पूल विच इज क्रिएटेड बाय द मैन। And they will have to walk on the directions of the trainer which is referred to the man। पूरा स्टैंजा डील करता है डॉल्फिन से, वो लोग अपना प्रीवियस लाइफ को रिकॉल कर रही है। अभी का लाइफ बहुत ही बेकार है और जो भी मतलब ट्रेनर बोला जाता है, जो भी ट्रेनर उन्हें सिखाता है वही उन्हें करना पड़ता है। सो बेसिकली इस पोएम, पूरे पोएम का थीम क्या है कि बी इट एनिमल्स, बी इट ह्यूमंस, बी इट एनी अदर लिविंग क्रिएचर, सभी के लिए फ्रीडम जो है इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, वाइटल फॉर एवरीबडी। और इसका बेसिकली थीम क्या है? कैप्टिविटी, एनस्लेवमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल वेलफेयर, लैक ऑफ फ्रीडम। तो यही बेसिकली थीम है इस पूरे पोएम का। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइन बाय लाइन मीनिंग्स इसलिए सब चीज का पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि एक्सट्रैक्ट्स दिया रहता है एग्जाम्स में, और जो कि एक्सट्रैक्ट्स होता है उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ता है जितना भी क्वेश्चंस होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कि राइटर है, ऑथर, दैट इज कैरल एंड डफी। और साथ ही साथ वर्कबुक से आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर सकते हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।